Hello students, a very good morning to all of you. I hope you are healed and healthy at your home. So we are again back with another video from class 7th, chapter number 3, that is heat and its effect. Before this video we have learnt about the temperature, types of thermometer, right? And in this video we are going to learn about the effects of heat. हीट यू नो वेरी वेल द हॉटनेस विच इज़ क्रिएटेड. ठीक है, हम किसी भी चीज़ को बॉयल अप करते हैं तो इट विल प्रोवाइड हीट. क्या प्रोवाइड करती है? हीट प्रोवाइड करती है. एग्जाम्पल लेकर के हम चलते हैं. अगर हम किसी पैन में वाटर को डालते हैं और उसको लाइट अप कर देते हैं, राइट, स्टोव के ऊपर रख देते हैं और उसको उस यूटेंसिल को हम वेसल को लीड से कवर कर देते हैं, तो क्या होता है कि कुछ टाइम बाद वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग. वाटर बॉयल होने लग जाता है. बॉयल होने लग जाता है और उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. कुछ टाइम बाद क्या होगा कि जब भी आप लीड को हटाओगे तो वाटर का इंक्रीमेंट मतलब वॉल्यूम का इंक्रीज आपको दिखेगा, एज वेल एज क्या होगा कि इट विल स्टार्ट टू कन्वर्ट इट इनटू वेपर. वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट. तो हीट के क्या इफेक्ट्स हुए? सबसे पहले वॉल्यूम इंक्रीज हुआ वाटर का, राइट, मतलब एक्सपेंशन हुआ है. दूसरा क्या हुआ? स्टेट चेंज हुआ है. स्टेट पहले वो लिक्विड में था, देन इट स्टार्ट्स टू कन्वर्ट इनटू वेपर, गैसियस चेंज आ जाता है. सो द नंबर ऑफ चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग हीटिंग. हीट करते हैं तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे चेंज टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, एक्सपेंशन एंड केमिकल चेंज. यही सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. अब पहली चीज़, हीट कॉजेज एक्सपेंशन. कोई भी चीज़ एक्सपांड होती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन. व्हेन हीट इज़ गिवन टू एनी सब्सटेंस इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड इट एक्सपैंड्स. अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था वाटर का, वो फिट बैठता है यहाँ पर कि जब भी आप किसी वेसल में वाटर को अगर हीट अप करते हो तो वो उसका क्या चेंज होता है? उसका वॉल्यूम राइज हो जाता है, मतलब वो एक्सपैंड हो जाता है. इट्स एक्सपेंशन डिपेंड ऑन द इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर. जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतना ज़्यादा एक्सपेंशन होगा. एक्सपेंशन किन किन चीज़ों में होता है? सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है और गैशियस में होता है, जब भी आप उसको हीट प्रोवाइड करते हो. तो फर्स्ट थिंग इज एक्सपेंशन इन सॉलिड्स. थर्मल एक्सपेंशन मतलब ऐसा एक्सपेंशन जो हीट की वजह से होता है उसको हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन. थर्मल एक्सपेंशन इज द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द साइज, मीन्स लेंथ, एरिया और वॉल्यूम ऑफ द बॉडी ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर. किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो उस टेम्परेचर चेंज में अगर कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है एरिया में, लेंथ में, साइज में उस ऑब्जेक्ट के, तो उसको हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन. थर्मल एक्सपेंशन इज लार्ज फॉर गैसेस एंड रिलेटिवली स्मॉल बट नॉट नेग्लिजिबल फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस. अगर हम कंपेयर करते हैं सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस को, तो गैशियस सब्सटेंसेस में ज़्यादा थर्मल एक्सपेंशन होता है. क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि गैशियस मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस जो रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. Have you seen rails? They are not continuous. A small gap is kept between them at regular interval. आपने रेल्स को देखा होगा, ठीक है. रेल्स कभी भी कंटिन्यूसली बिल्डअप नहीं होती हैं, उन दो रेल्स के बीच में स्पेस रहता है, राइट. वो स्पेस क्यों रहता है? बिकॉज ड्यू टू हीट. अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है सराउंडिंग में, जिसकी वजह से जो आयरन है, रेल आयरन की बनी हुई होती है, अगर वो हीट अप हो जाएगी तो इट स्टार्ट्स एक्सपेंडिंग. वहाँ पे एक्सपेंशन होगा और एक्सपेंशन की वजह से क्या होगा? एक्सपेंशन की वजह से वो अपने साइज में, एरिया में इंक्रीज होगी, राइट. अगर हम दो रेल्स के बीच में गैप नहीं रखेंगे तो उसको इंक्रीज मीन्स उसकी लेंथ में अगर इंक्रीमेंट होगा तो उसका स्पेस कहाँ से आएगा? स्पेस नहीं रहेगा. इसलिए दो रेल्स के बीच में हमेशा 2 इंच का हम गैप रखते हैं, राइट. नाउ इफेक्ट ऑफ हीट एनर्जी और इफेक्ट ऑफ हीट इन लिक्विड. बिफोर गोइंग टू लिक्विड,
द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। हर सॉलिड के बीच में, हर सॉलिड मॉलिक्यूल के बीच में एक इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ठीक है, सॉलिड में इंटरसेल्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा कम होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोजली अरेंज्ड होते हैं, इसलिए सॉलिड्स में इतना ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं होता है। राइट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। मॉलिक्यूल्स ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, जहाँ उनकी मीन पोजीशन होती है सिर्फ वहीं पर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं। ऑन हीटिंग अ सॉलिड द मॉलिक्यूल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग, एज अ रिजल्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस इंक्रीजेज, thus the space occupied by the molecule increases. Volume of the solid increase. In simple words, solids also expands on heating. Now expansion in liquids. अब liquids में जो molecules रहते हैं वो closely arranged होते हैं, but solid के comparison में उनके बीच में थोड़ा ज़्यादा intermolecular space होता है, right? As the molecules are at some distance away from each other, the force of attraction is not so strong. मैंने अभी बताया लिक्विड्स में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है। राइट, द मॉलिक्यूल दस मूव फ्रीली इनसाइड द लिक्विड। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूवेबल होते हैं, इसलिए जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं, वो भी फास्टर रेट पे। ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे तो उनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज होगा तो एक्सपेंशन होगा, दस लिक्विड्स में भी एक्सपेंशन होता है। नाउ एक्सपेंशन इन गैसेस। सॉलिड और लिक्विड के अकॉर्डिंग गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे अरेंज्ड होते हैं, तो इनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड और लिक्विड दोनों से बहुत ज़्यादा होता है। राइट, अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा। राइट, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अपनी मतलब कि फ्रीली वाइब्रेट करेंगे तो उनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और बढ़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा तो इनका भी एक्सपेंशन होगा। ठीक है, बट दिस एक्सपेंशन इज ऑफ वेरी लार्ज एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होंगे एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। ओके, सो एक्सपेंशन अराउंड अस। अब हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे मैंने आपको रेल्स का बताया कि रेल्स के बीच में भी स्पेसेस होते हैं, तो ये हमारी डेली रूटीन का एग्जांपल है। अब मैं आपको और एग्जांपल देती हूँ। ड्यूरिंग समर्स द आयरन एक्सपैंड्स। अभी मैंने आपको बताया आयरन एक्सपैंड्स होते हैं। देन द वन एंड ऑफ स्टील ब्रिज इज मेड अप ऑफ rest on rollers. Enough space is provided between the rollers for expansion of steel during summer. जो स्टील के ब्रिजेस बने होते हैं, स्टील के ब्रिजेस में भी क्या करते हैं, स्पेस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जब हीट हो, समर सीजन होगा और स्टील जो है वो हीट अप होगा तो इट विल गेट एक्सपैंड होगा, इसलिए वहाँ पे भी हम स्पेस क्रिएट करते हैं। अंडरस्टैंड? द नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट का ट्रांसफर। हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर। हीट भी कैसे ट्रैवल करती है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, अगर आपने वाटर को बॉईल किया है, राइट, वाटर को बॉईल किया है, अब उसको थोड़ी देर बाहर ऐसे ही रख दो तो क्या होगा, हीट विल ट्रांसफ़र। हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, कहाँ से, ऑब्जेक्ट से सराउंडिंग में, इसलिए वो वाटर थोड़ी देर बाद कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। मतलब हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, कहाँ से, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में। ओके, हीट इज ट्रांसफर्ड इन 3 वेज। हीट जो है 3 वेज में ट्रांसफ़र होती है। फॉर एग्जाम्पल कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। ओके, so first one is conduction.
Conduction is the process by which heat is transferred in solids from the hotter end to the colder end. अगर सॉलिड में हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है किसी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में, तो उसको हम बोलते हैं कंडक्शन. एक एक्टिविटी आपको इस स्लाइड में दी गई है. टेक एन आयरन और एल्यूमिनियम रॉड और स्ट्रिप, फिक्स अ वैक्स पीसेस ऑन एट इक्वल डिस्टेंसेस, clamp the rod to a stand, heat the other end of the rod. The wax pieces begins to melt and fall down from the heated end. This shows that heat is transferred from the hotter end to the colder end by conduction. अब इसने क्या किया है, एक एल्यूमिनियम स्ट्रिप ली है या आयरन की स्ट्रिप ली है जिसके एक एंड पे उसने वैक्स को बांध दिया है, ठीक है, या वैक्स को स्टिक कर दिया. अब जब आप उसको स्ट्रिप को हीट प्रोवाइड करोगे तो वैक्स के पीसेस जो है वो मेल्ट होकर के नीचे गिर जाएंगे, राइट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है. कंडक्शन कैसे हो रहा है, क्योंकि ये जो आपका कैंडल है जिससे आप क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, वो क्या है, हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट है या हाई टेम्परेचर बॉडी है. तो हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर ट्रांसफर टू द लोअर टेम्परेचर. कहाँ पे लोअर टेम्परेचर है, आयरन स्ट्रिप पे लोअर टेम्परेचर है, तो ट्रांसफ़र हो गई हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. सो दिस इज कॉल्ड कंडक्शन. दूसरा एग्जांपल देते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. यहाँ पे कैसे हीट ट्रांसफ़र होती है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से. अकर्स एनी टाइम ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट टेम्परेचर आर टचिंग ईच अदर. जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच करते हैं तब भी इनका ट्रांसफर हो जाता है. किसका, हीट का ट्रांसफर. ओके, एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट, ट्रांसफर ऑफ हीट विल बिगिन अंटिल द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द सेम. अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ. कभी देखना कि आप अगर किसी चीज़ को आयरन कर रहे हो, ठीक है, किसी टेबल पे आप ना क्लोथ को आयरन कर रहे हो, तो आपकी जो टेबल है इट विल ऑल्सो गेट हीटन अप, ठीक है, वो भी थोड़ा गर्म हो जाती है. क्यों गर्म हो जाती है, क्योंकि हीट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम द आयरन टू द टेबल, ठीक है, आयरन से टेबल में हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए आपकी टेबल भी हीट अप हो रही, गर्म हो रही है थोड़ी सी. एग्जाम्पल, इफ़ यू लीव अ मेटल स्पून इन अ पैन of soup that you are heating on the stove. अब एक और एग्जाम्पल इसमें दिया गया है कि अगर स्टोव पे किसी पैन में अगर आप सूप बना रहे हो और उसमें आपने कोई एक स्पून है वो रख दिए, थोड़ी देर बाद आप अगर उस स्पून को टच करोगे तो स्पून जो है वो भी गर्म हो जाएगी, राइट. तो क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पे भी. द स्पून इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द हॉट सूप एंड हीट इज ट्रांसफर्ड टू द स्पून. कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स बेटे ऐसे मटेरियल्स हैं जो हीट को पास करते हैं खुद में से, ठीक है. कंडक्टर्स आर मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली, लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा, ठीक है. आयरन का कोई भी मटेरियल है, आप उसको गर्म करोगे तो गर्म हो जाएगा, एल्यूमिनियम का गर्म हो जाएगा, कॉपर का गर्म हो जाएगा, राइट. मतलब उसमें से हीट पास हो रही है. इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल है जिसमें से हीट पास ऑन नहीं होती है, राइट. एग्जाम्पल, वुड, प्लास्टिक, ग्लास, रबर, एयर, वाटर एक्सेट्रा. अंडरस्टैंड. नाउ convection. What is convection? Convection is the process by which heat is transferred in liquids and gases from hotter part to the colder part. Convection एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफ़र होती है, लेकिन सॉलिड में नहीं, लिक्विड और गैसियस स्टेट में, फ्रॉम हॉटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट. मतलब अगर सॉलिड में ट्रांसफ़र हो रही है हीट तो उसको हम बोलते हैं कंडक्शन, और अगर गैसियस और लिक्विड में ट्रांसफ़र हो रही है तो उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन. एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, एक्टिविटी के थ्रू बता रही हूँ. टेक सम वाटर इन द राउंड बॉटम फ्लास्क, कीप इट ऑन द ट्राइपॉड स्टैंड. एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया है हमने और उसको एक ट्राइपॉड स्टैंड पे रख दिया है. अब उसमें क्या ऐड किया है, क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट, ठीक है, पोटेशियम परमैग्नेट ऐड किया है उसमें और उसको हीट अप किया है बर्नर पे. द वाटर एट द बॉटम बिकम्स hot and rise up and cold water from the top moves down. ठीक है, कैसा होगा कि ऊपर का जो वाटर है
वो कोल्ड वाटर है और नीचे जो वाटर है वो हॉट वाटर है, तो हॉट वाटर ऊपर चले जाएगा और कोल्ड वाटर नीचे आ जाएगा. दिस वाटर बिकम्स हॉट एंड राइज अप एंड कोल्ड वाटर फ्रॉम द टॉप moves downwards and the process continues till all the water gets heated. जब तक पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता तब तक ऐसा ही होता रहेगा कि जो पार्ट कोल्ड है वो आप नीचे आएगा, हॉटर पार्ट ऊपर जाएगा, राइट. दिस शोज द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन. द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन लिक्विड और गैसेज इज नोन एज कन्वेक्शन. When part of a gas or liquid is heated, the particle is made to move faster and spread out more. यहाँ पे मैंने आपको बताया इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ईजिली और फास्टर मूव करते हैं. ओके, द मूविंग पार्टिकल्स बम्प इनटू अदर पार्टिकल्स कॉजिंग दैम टू मूव फास्टर एंड स्प्रेड आउट मोर, राइट. Convection in air. The air near the heat source gets heated and rise up. The air from the side moves in it to take its place. In this way the air also gets heated. आप कभी भी हॉट पैन के ऊपर जिसमें वाटर बॉईल हो रहा है उसके ऊपर हाथ रख करके देखना, आपको जो वेपर्स है वो भी हॉट फील होंगे, ठीक है, क्योंकि उसके आसपास की जो एयर है उसमें भी कन्वेक्शन हो रहा है. इफ़ यू कीप वन हैंड अबव अ फ्लेम, फ्लेम के ऊपर भी हाथ रखते हो तो आपको हॉट फील होता है क्योंकि द एयर इज गेटिंग convection. The hand at the side does not feel as hot because there is no convection. अगर आप वहीं फ्लेम के ऊपर ना हाथ रख के साइड में हाथ रखोगे तो आपको इतना ज़्यादा हॉट फील नहीं होगा क्योंकि साइड में कन्वेक्शन नहीं होता है, राइट. So students, this is all about the transfer of heat and its effects, means effects of heat के बारे में आज हमने पढ़ा. देन ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में आज हमने पढ़ा, कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा, इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा. एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न more about this chapter. I hope you are well understood by this video, and if any doubt is there you can write in the comment section and like the video. Thank you so much.